Hello friends and welcome back to Cormith YouTube channel and welcome back to Java full course series। ये हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर नंबर 1 में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू जावा। जावा क्या होता है? तो पहला पॉइंट है हमारा, जावा इज हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम्स नाउ ओन बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन इन द मिड 1990। यानी कि जावा एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है, जावा में जो भी चीज़ हम लोग क्रिएट करते हैं वो सब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम लोग खेलते हैं। ठीक है। देन जावा को जो डेवलप किया गया था स्टार्टिंग में, वो सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी थी उन्होंने डेवलप किया था, बट लेटर ऑन क्या हुआ, उस कंपनी ने बेच दिया ओरेकल को। सो जब भी आप जावा इंस्टॉल करेंगे वहाँ पर आपको दिखाई देगा ओरेकल, और ओरेकल के ऑफिशियल वेबसाइट से ही हम लोग को जावा का जो JDK जावा डेवलपमेंट किट जो है उनमें डाउनलोड करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट वॉज डिजाइन टू बी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, meaning that Java program can run on any device or operating system that has a Java virtual machine installed। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम पर हम एक जावा का एक कोड लिखते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है, तो पहले क्या होता था कि अगर हम लोग किसी भी प्रोग्राम को लिखते हैं एक सिस्टम पे, दूसरे सिस्टम पर रन करने के लिए भी हमें काफ़ी ज़्यादा सेटअप करने की ज़रूरत पड़ती थी। बट जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हम लोग जो फाइल क्रिएट करेंगे प्लेटफॉर्म यानी कि सिस्टम 1 पे, उस सिस्टम 1 पे जो भी प्रोग्राम क्रिएट करेंगे उस प्रोग्राम को हम लोग सिस्टम 2 पर भी रन कर सकते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है कि हमारे पास JVM होना चाहिए, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। एक्चुअली किस तरीके से ये काम करता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ये हम लोग अपकमिंग पार्ट में कवर करेंगे। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जावा क्या है, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की फीचर्स। सो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, जावा इज राइट वंस रन एनीवेयर, यानी कि WORA, यह इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, राइट वंस रन्स एनीवेयर प्रिंसिपल इंश्योर्स platform independence by allowing Java code to be compiled into bytecode or platform independent intermediate code that can be executed on any device। अभी ये लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। हमारे पास क्या है, जावा का क्या है, एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को क्या करते हैं हम लोग, कंपाइल करते हैं। जो जब भी हम लोग प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट बाय द वे मैं आपको काफ़ी स्लो हर एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ। सो जावा का प्रोग्राम हमने सपोज एक लिख लिया, उसको जैसे कंपाइल करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइट कोड। बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड एक ऐसा कोड होता है जिसको हमारा सिस्टम समझ सकता है, हम लोग उसे रीड नहीं कर सकते। यानी कि ये जो प्रोग्राम होता है हम लोग कोई भी लिखते हैं, उसका जो कंपाइल फॉर्म फाइल जनरेट होता है, यानी कि क्लास फाइल, वो क्लास फाइल जो है वो सिस्टम ही सिर्फ रीड कर सकता है। तो अगर हम लोग कंपाइल फाइल को किसी भी सिस्टम पे रन करते हैं, अगर वहाँ पे JVM प्रेजेंट है तो हमें आउटपुट जो है मिल जाएगा। ठीक है। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये इसका सेकेंड फीचर है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो इन शॉर्ट Java is pure object-oriented programming language that emphasizes classes and objects, enabling modular and reusable code creation। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है जिसका आपको ध्यान रखना है। reusable code creation through fundamental concepts like encapsulation, inheritance and polymorphism। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए ये ध्यान रख लीजिए कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होते हैं जिसका हम लोग कंसेप्ट सीखने वाले हैं। यानी कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एम्फसाइजेस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इसका भी हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको इसी सीरीज में काफ़ी अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ।
अभी के लिए ये समझिए कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे यानी कि कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे वो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग क्लास यानी कि कोई एक हमारे पास एक सपोज बॉक्स है, उस बॉक्स में बहुत सारे आइटम्स है, तो उस बॉक्स का हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और बॉक्स के अंदर जितने आइटम्स रहेंगे उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेस करने वाले हैं। सो रीयूजेबल कोड क्रिएशन यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई कोड क्रिएट करते हैं तो उसको हम लोग बार बार यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर आप हर एक फंक्शनैलिटी के लिए एक अलग मेथड क्रिएट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा फाइल का साइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, प्लस जो हमारा मेमोरी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो कोड रीयूजेबिलिटी का फीचर्स होना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट है हमारा सिंपल एंड फेमिलियर सिंटेक्स। अगर आपने सी या फिर C++ अगर आपने सीखा है तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आपने नहीं सीखा है तो भी नो नीड टू वरी, मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इसी सीरीज में कवर करने वाला हूं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। आपको अगर प्री रिक्वेस्ट नॉलेज नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम। जावा सिंटेक्स इज derived from C and C++, making it easier for developer familiar this language to transition to Java. Its syntax is also designed to be clean and straightforward, reducing the chances of programming error. यानी कि जब आप जावा प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे, कब कोडिंग करने बैठेंगे, तो आप जब कोडिंग करते भी रहेंगे तो आपको लगेगा कि आप जस्ट इंग्लिश ही टाइप कर रहे हैं। तो इतना अच्छा और इतना फेमिलियर बनाया गया है कि आपको कोडिंग के टाइम पे कोई भी एरर ना आए। एरर यानी कि कोई भी बग ना आए, कोई भी मिस्टेक ना हो टाइपिंग करने के टाइम पे। नेक्स्ट फीचर है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर्स है। स्टार्टिंग में आपको इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं मालूम पड़ेगा, बट अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो ये मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है और इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। जावा यूजेस गार्बेज कलेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आता है, चिंता मत कीजिए। जावा यूजेस गार्बेज कलेक्टर्स टू ऑटोमेटिकली मैनेज मेमोरी allocations and deallocation. These features helps prevent memory leaks and simplify मेमोरी मैनेजमेंट फॉर डेवलपर्स। तो ये क्या बोलता है कि गार्बेज कलेक्टर ऐसा कलेक्टर है यानी कि जो भी मेमोरी, जो भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है वो उसका क्या होगा, मेमोरी स्पेस एक ऑक्यूपाई करेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट यूज में नहीं है तो गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है और मेमोरी से रिमूव कर देता है, जिससे हमारा मेमोरी क्या हो जाए, फ्री हो जाए। Java uses garbage collector to automatically manage memory allocation and deallocation. This feature helps prevent memory leaks and simplify memory management for developer. Robustness and security. सो जावा काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा डिजाइन enhances programs robustness and security through exception handling and a sandbox security model, enabling developers to write robust code and prevent unauthorized access to system resources. जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप सिक्योरिटी के फीचर्स का टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माना जाता है। यहाँ पर जो भी आप कोड लिखेंगे उसमें आप एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि अगर कोई सिनेरियो इनवैलिड है, कुछ अगर हो गया है तो किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए, कोई अगर अनऑथराइज पर्सन किसी फाइल को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारे टेक्नोलॉजी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स रिच स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि रिच स्टैंडर्ड यानी कि लाइब्रेरी के मायने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाइब्रेरी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रेजेंट है, जिससे क्या होता है हमारे टास्क को एग्जीक्यूट करना, टास्क को क्रिएट करना, किसी भी टास्क को, किसी भी चीज़ को कोडिंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ जाता है, बिकॉज हम लोग जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है उसका यूज़ करके हमारे कोडिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव कर सकते हैं।
जावा एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एपीआई का फुल फॉर्म होता है, आप नोट कर लीजिए। जावा एपीआई ऑफर्स प्री बिल्ट क्लासेस एंड मेथड्स फॉर कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। फाइल को रीड करना है, फाइल को राइट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास इनबिल्ट क्लासेस एंड मेथड्स प्रेजेंट होते हैं। नेटवर्किंग यानी कि आपको मैसेज सेंड करना है, मैसेज रिसीव करना है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ग्राफिकल यानी कि जीयूआई के लिए अगर डेवलपमेंट करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई का फुल फॉर्म होता है। इनेबलिंग डेवलपर टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट्स यानी कि इन सब चीज़ों का इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शनैलिटी का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग के स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सारे कंसेप्ट को समझ के। देखिए कैसा है कि की फीचर्स का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, बट अगर आपको पता रहेगा तो आप इंटरव्यू में इस चीज़ का आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अभी इसका यूज़ कैसा है कि इसका कुछ हम लोग एक्चुअली यूज़ नहीं करेंगे, बट हमें पता है कि ये फीचर्स होते हैं, तो जब आप कोडिंग करने जाएंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा हाँ ये फीचर्स भी अवेलेबल है, तो देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट। ये तो बोलेंगे बहुत ही ज़्यादा 5 स्टार टॉपिक है। जावा बिल्ट इन मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स इनेबल्स डेवलपर टू क्रिएट कंकरेंट प्रोग्राम। कंकरेंट प्रोग्राम का अगर मैं इन शॉर्ट बताऊँ, ये टर्मिनोलॉजी जो है काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है, बट इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ, हमारे पास प्रोग्राम P1 है, प्रोग्राम P2 है। इन दोनों टास्क को हम पैरेलली एग्जीक्यूट करेंगे और इन दोनों के रिजल्ट्स को हम कंबाइन करके एक फाइनल रिजल्ट बना सकते हैं। Java built-in multi-threading features enables developer to create concurrent programs that can perform multiple tasks simultaneously, making it essential for creating scalable and responsive application। ठीक है, तो ये हमारा की फीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से कवर कर ली हैं। सो चैप्टर 1 हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर 2 में जो है हम लोग जावा किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, किस तरीके से हम लोग उसको अपने एप्लीकेशन में सेटअप करेंगे, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय।